नमस्कार। सोच के स्वर में आपका स्वागत है। सन्स ऑफ सॉइल, धरती पुत्र, माँ माटी मानुस, ये आपने अक्सर सुना होगा, क्योंकि आजकल मीडिया पे भी आपको ऐसे शब्द अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में भी जो राजसीय परिवार थे, उन्होंने इसको उठाया था कि भाई उत्तर भारत से आए हुए जो लोग यहाँ काम करते हैं, उसमें शिवसेना सबसे आगे थी। और आपको याद होगा, उन्होंने छोटे छोटे फल सब्जी बेचने वालों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। अभी अभी ये पंजाब में भी सुनने को मिला है कि जो पंजाब का नागरिक नहीं होगा उसको यहाँ के संसाधनों पे उसका अधिकार नहीं होगा। हैरानी की बात है, पंजाब में ऐसे कौन से नवयुवक हैं जिनको नौकरी या काम चाहिए या दूसरे छीन रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम तो कृषि प्रधान हैं हर जगह पे, और पंजाब उसमें बढ़ चढ़ कर है। तो ये खेतों में बिहार यूपी की इतने मजदूर काम कैसे कर रहे हैं? जी हाँ, विचार करने की बात यही है कि जब हम इन विषयों को उठाते हैं, वैसे तो भारत एक है, लेकिन हम कितने कारणों में बटे हुए हैं। उसे आप भाषा ले लीजिए, धर्म ले लीजिए, जात पात ले लीजिए, किसमें हम बटे हुए नहीं हैं। और अब ये उठने लगा कि धरती पुत्र, बड़ी अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं, तमिलनाडु का अगर कोई आदमी नॉर्थ इंडिया, मेरा कहने का मतलब है दिल्ली में, कहीं प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जगह पे, अच्छी ना भी हो, कार्यरत हो जाता था या कार्यकर्ता पाया जाता था, तो उसके पीछे गांव के लोग उसको बहुत ही बुद्धिशाली मानते थे। पर किसी ने कभी आज तक ये विचार नहीं किया कि ये स्थिति निर्माण कैसे हुई और क्यों हुई। केरला को ले लीजिए, केरला भी आज ऐसी स्थिति में है। यहाँ केवल बुजुर्ग दंपति, माता पिता ही घरों में बचे हुए हैं, बाकी सब तो खाड़ी के देशों में जाके बसे हुए हैं। उनका काम सिर्फ बूढ़े होने तक घर में धनराशि भेजना है और अच्छा सा मकान बना लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदा जा सके, वो उनका जीवन का एक उद्देश्य है। ऐसे बहुत से राज्य हैं, किसी को भी ले लीजिए, आज कहीं पे भी आप जाके देख लीजिए, हक अपना हर कोई जता रहा है कि ये मेरा प्रांत है, ये मेरा सूबा है, ये मेरा राज्य है, यहाँ पहला अधिकार मेरा है। भाई, किसने मना किया? लेकिन आप ये जानते होंगे कि मुंबई में अगर आप आके देखें, मुंबई को छोड़िए, मेरे हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में देखें तो पान भंडार जो है वो चलाता कौन है? और पान खाने का शौक हो गया तो पान बनाने का भी आना चाहिए था ना, वो तो नहीं सीख पाए। और क्या आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ यही नहीं, खाड़ी के देशों में भी ये बीमारी है।
क्योंकि उनको भारतीय मूल के लोगों का वीज़ा देना होता है, तो वो अपने लोगों को घर पर बिठा के उनको मिनिमम जो तनख्वाह वेजेस होती हैं वो भेज देते हैं कि आप काम पे मत आइए, क्योंकि आप काम पे आएंगे तो यहाँ तो काम बिगाड़ेंगे आप। क्योंकि हर किसी को हर जगह ये सोच बन चुकी है कि मैं यहाँ का बसनीक हूँ, रहने वाला हूँ, तो मैं तो बड़ा आदमी हूँ, सबसे उच्चतम पद जो है वो मेरे को मिलना चाहिए, मैं छोटा काम क्यों करूँ। छोटा काम करने के लिए बाहर के हैं, ये बुलाए गए हैं जो भारत से, या ये जो आए हैं उत्तर भारत से। जब हम अपने राज्य, अपनी धरती के प्रति समर्पित नहीं हैं, कोई भी काम छोटा नहीं है, लेकिन जब हम उसे उन्नत बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि बाकी काम जो है वो दूसरा कोई करे और हम सिर्फ ऊपर बैठ के सबसे ऊपर के पद पे, मेरे ख्याल में कोशिश करें तो मुख्यमंत्री के पद पे ही बैठना चाहेंगे, वहाँ पे बैठ के हम, और फिर उसके ऊपर राजनेताओं ने इसका और दिवालिया निकाल दिया। आपने देखा होगा नर्सिंग को बड़ा अच्छा प्रोफेशन माना जाता था, सेवाकारी, और नर्सिंग में आप हॉस्पिटल्स में जाके अभी भी मेरे ख्याल में देखिए आप, तो ज़्यादातर केरला की स्त्रियां जो हैं वो आपको मिलेंगी जो नर्सिंग प्रोफेशन में होंगी। तो जब हम अपने ही प्रांत के साथ दयानतदारी में नहीं जी सकते और उसको उन्नत राज्य या प्रांत बनाने के लिए कार्य नहीं कर सकते, तो हम दावा कैसे कर सकते हैं माँ माटी मानुष का। वो तो आज राजनीति में इसको ले आए, जो कोई व्यवसाय नहीं माना जा सकता, कोई पद या नौकरी नहीं मानी जा सकती। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो आज राजसीय परिवारों से नीचे नहीं है। अधिकतर जो भी राजनीति में आता है वो उसको इंडस्ट्री मान के आता है, उसकी आने वाले समय में करोड़ों में संपत्ति होती है। हमारे सामने कितनी मिसालें हैं। वो कोई राजे महाराजे नहीं थे, उन्होंने यहीं से शुरू किया और सेवा भाव को पीछे रख के मेवा भाव पे काम किया और जो अर्जित कर सकते थे वो किया। और आज उनके पास धन संपत्ति इतनी है कोई उनको जाके पूछ नहीं सकता कि ये कैसे बनी महाराज, कहाँ से आपने इतना धन अर्जित किया, क्या मैं भी कुछ इसमें से ले सकता हूँ। नहीं। हाँ, वो दूसरों के लिए नियम बनाते हैं लेकिन उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। तो अगर आपको धरती पुत्र का कर्तव्य निभाना है तो मेरे विचार में पहले आपको अपने राज्य, अपने प्रांत को वो महत्व देना होगा और वो सभी कार्य करने होंगे जो उसको आज की स्थिति से उठा सकें। जैसे बिहार, वहाँ के कुछ राजनेता इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो इतने वर्ष आपने वहाँ सत्ता भोगी तो क्या किया कि आज भी आपको वहाँ विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। विचार करने योग्य है। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और विषय पे बातचीत करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।